हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉनेन एकेडमी। तो जैसा कि हमने सेकंड लेक्चर में ये देखा था कि मास डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक वेट क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है और विस्कोसिटी को इन डिटेल में हमने समझा था। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड जो सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है यानी कि मेंस के क्वेश्चन है एसएससी जेईई में पूछे गए हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये मेंस के ही क्वेश्चंस यानी सब्जेक्टिव वाइज ही क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ, पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एक सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस को करने से आपके कई सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाते हैं यानी कि कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन को करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन ये बोलता है द स्पेस बिटवीन टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स इज केप्ट 5 मिलीमीटर अपार्ट। तो आपको बोलता है कि दो पैरेलल प्लेट्स है हमारे पास, तो ये पहला और ये दूसरा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 5 mm। नेक्स्ट बोलता है दिस इज फिल्ड विथ क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल से फिल्ड है जिसका डायनामिक विस्कोसिटी दिया हुआ है आपको 2.5 kg पर मीटर। डायनामिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू 2.5 kg पर मीटर सेकंड। ये आपको गिवन है, गिवन। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द लोअर प्लेट इज स्टेशनरी। ये हमारा लोअर प्लेट है, ये है स्टेशनरी। अगर ये स्टेशनरी है तो इसका वेलोसिटी क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा, मैंने कल आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द लोअर प्लेट इज स्टेशनरी एंड द अपर प्लेट इज पुल्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 1.75 मीटर पर सेकंड। अपर प्लेट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है हमारे पास v इज इक्वल टू 1.75 मीटर पर सेकंड। डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस ऑन द लोअर प्लेट। इस लोअर प्लेट में जो शियर स्ट्रेस लग रहा है उसे आपको फाइंड करना है। तो आपको मैंने ये जानकारी भी दिया था कि जो हम वेलोसिटी प्रोफाइल मान के चलेंगे वो लीनियर मान के चलेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इस केस में भी हम लीनियर मान के चलेंगे और जो वेलोसिटी प्रोफाइल निकल के आएगा, सपोज ये हमारा पास हमने क्या बताया था कि जो हमारा फ्लूइड होगा वो फ्लो करेगा नो स्लिप कंडीशन को। अब ये नो स्लिप कंडीशन क्या होता है मैंने डिटेल में बताया था। क्या बताया था कि जो फ्लूइड का वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर में हो जाएगा? बाउंड्री के बराबर में हो जाएगा। और बाउंड्री की वेलोसिटी क्या है? 0 है, यानी कि यहाँ पे जो फ्लूइड कॉन्टेक्ट में होगा बाउंड्री के उसका वेलोसिटी भी क्या होगा? निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो मैंने ले लिया इसको v इक्वल टू 0। उसी तरीके से यहाँ पर भी फ्लूइड कॉन्टेक्ट में है बाउंड्री के और इस बाउंड्री का यानी अपर प्लेट का जो वेलोसिटी दिया हुआ है v इक्वल टू 1.75। तो यानी कि फ्लूइड का भी वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.75 मीटर पर सेकंड के बराबर में हो जाएगा v इक्वल टू। और जो वेलोसिटी हम लोग मानते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या मानते हैं? लीनियर मानते हैं। तो यह रहा लीनियर हमारा। तो इस तरीके से वेलोसिटी वेरी कर रहा है। सारी जानकारी आपको गिवन है यानी कि डायनामिक वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हम निकाल सकते हैं शियर स्ट्रेस लोअर प्लेट में कितना लग रहा है। तो आपको पता है कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? डायनामिक वेलोसिटी इंटू du बाई dy। यही होता है, मैंने कल बताया था आपको, इसको प्रूव भी करके मैंने बताया था। नेक्स्ट मुझे निकालना है शियर स्ट्रेस। तो डायनामिक वेलोसिटी वैल्यू दिया हुआ है 2.5 kg पर मीटर सेकंड। इसी 2.5 kg पर मीटर सेकंड को हम लिख सकते हैं 2.5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यही होता है न्यूटन यूनिट होता है इसका डायनामिक वेलोसिटी का। इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं कि 1 kg पर मीटर सेकंड इज इक्वल टू होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कैसे? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को मैंने उठाया। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स इज इक्वल टू मैंने लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड पहले से है, मीटर स्क्वायर पहले से है, मीटर स्क्वायर। ये मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये सेकंड से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास? केजी पर मीटर सेकंड। तो ये केजी पर मीटर सेकंड किसके बराबर में है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर में है। इस बात को मैंने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास गैप दिया हुआ है यानी कि y का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 mm दिया हुआ है। तो अब मैं इस फार्मूला में डायरेक्टली पुट कर देता हूं और शियर स्ट्रेस को निकाल लेता हूं। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू डायनामिक वेलोसिटी हमारा कितना है?
2.5 इंटू डी यू, वेलोसिटी में क्या चेंजिंग आ रहा है तो लीनियर मैंने माना, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल कितना है हमारे पास 1.75 माइनस इनिशियल कितना है 0 है, होल डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना दिया हुआ है गैप dy यानी कि 5 mm में दिया हुआ है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 10⁻⁻3। अब जो भी वैल्यू निकल के आया है हमारे पास शेयर स्ट्रेस का वो निकल के आया है 8.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के आया है शेयर स्ट्रेस का। ये हमारा पहला प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। द स्पेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स 4 मिलीमीटर अपार्ट इज फिल्ड विथ एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास उसमें बोलता है कि दो पैरेलल प्लेट्स है हमारे पास, ये एक पैरेलल प्लेट्स हो गया और ये दूसरा पैरेलल प्लेट्स हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब बोलता है नेक्स्ट कि इन दोनों के बीच में जो फील्ड किया गया है ऑयल को, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है G इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.85। नेक्स्ट बोलता है द अपर प्लेट ऑफ एन एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपर प्लेट जो है इसका एरिया दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इज ड्रैग्ड विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.75 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.75 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बोलता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 0.2 किलोग्राम फोर्स kgf, यानी कि फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 किलोग्राम फोर्स। नेक्स्ट दिया है टू इट एज्यूम स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम तो मानते ही है, अगर नहीं दिया हो रहा था तब भी हम मानते हैं स्ट्रेट लाइन, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। एंड कैलकुलेट अ वेलोसिटी ग्रेडियंट, पहला बोला है वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है du/dy, ये निकालना है पहला। दूसरा क्या दिया हुआ है, क्या निकालने बोला है, डायनेमिक वेलोसिटी निकालने बोला है, डायनेमिक वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है ऑफ ऑयल इन पोइज, पोइज में निकालना है, इसको निकालना है डायनेमिक वेलोसिटी किसमें, पोइज में, पोइज में। नेक्स्ट क्या बोलता है काइनेमेटिक वेलोसिटी ऑफ ऑयल इन स्टॉक्स, काइनेमेटिक वेलोसिटी निकालना है किसमें, स्टॉक्स में। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका यह है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसमें जो जो गिवन डाटा दिया हुआ उसको कलेक्ट करके आपको पहले रिप्रेजेंट कर देना है कि ये गिवन डाटा दिया हुआ है, और उस प्रॉब्लम का डायग्राम जो निकल के आ रहा है उस डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लेना है, ताकि एग्जामिनर एक नंबर भी ना काटे। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इस चीज़ को। ओके, तो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को निकालने के लिए बोलता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट du बाय dy कैसे निकलेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपको पता है वेलोसिटी प्रोफाइल क्या निकल के आएगा, नो स्लिप कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेशनरी है, तो ये क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, 0। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 0.75। तो फ्लूइड की वेलोसिटी जो इससे कॉन्टेक्ट में है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। स्ट्रेट लाइन एज्यूम करने के लिए बोला है ये क्वेश्चन में, अगर नहीं बोलता तब भी हम एज्यूम करके चलते, स्ट्रेट लाइन लीनियर मान के चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट du चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 0. फाइनल वेलोसिटी कितना है 0.5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 होल डिवाइड बाय dy कितना दिया हुआ है हमारे पास, अच्छा dy का रिप्रेजेंट नहीं किया है, dy कितना दिया हुआ है, अच्छा 4 मिलीमीटर दिया हुआ है, 4 मिलीमीटर जो गैप दिया हुआ है 4 mm दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं 4 mm को कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में, तो 4 × 10⁻³ हो जाएगा। और जो du/dy का वैल्यू निकल के आया है हमारे पास, इसको सोल्व करने के बाद निकल के आएगा 187.5 मीटर पर सेकंड पर मीटर। ये भी निकल के आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट का। तो पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया, ये रहा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोलता है डायनेमिक वेलोसिटी निकालना है किसके अंदर, पोइज के अंदर। तो पहले डायनेमिक वेलोसिटी कैसे निकलेगा हमारे पास, डायनेमिक वेलोसिटी स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, डायनेमिक वेलोसिटी इंटू du/dy, यही होता है।
न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है फोर्सेस का वैल्यू, स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ, तो स्ट्रेस को कन्वर्ट कर सकते हैं फोर्स में, तो क्या होगा स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया प्लेट का दिया हुआ है एरिया इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। तो फोर्स कितना दिया हुआ है हमारे पास 2.5 kgf, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे निकल के आएगा 0.2 इंटू 9.81 न्यूटन, ये निकल के आएगा। उसी तरीके से फोर्स को वैल्यू पुट कर देंगे सीधा 0.2 इंटू 9.81 होल डिवाइड बाई एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है प्लेट का 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सबको हम लोग मीटर में लेके चल रहे हैं तभी मीटर में आंसर निकल के आएगा हमारे पास। जो यूनिट होता है डायनामिक विस्कोसिटी का क्या होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर में मुझे चाहिए तो मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 800 जो है हमारे पास वो क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 10⁻⁴ इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी जो निकालना है हमें डी यू बाई डी वाई का वैल्यू कितना निकल के आया है 187.5, 187.5। यहाँ से डायनामिक विस्कोसिटी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो किस में आया है, कितना आया है रिजल्ट 0.1308, 0.1308, ये किस में निकल के आया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। बोलता है पोइज में निकालने के लिए, तो आपको पता है मैंने कल बताया था कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 पोइज, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1.308 पोइज, तो जिसमें चाहा उसमें मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। उस साइड में जगह नेक्स्ट पार्ट में बोलता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालने के लिए, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होता है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, तो किसका ऑयल का, क्योंकि ऑयल दिया हुआ है हमें, ऑयल का किसका डेंसिटी ऑयल का, तो डेंसिटी तो दिया हुआ नहीं है लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है हमें, तो मैंने बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड हमारे पास क्या है ऑयल है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी कि ऑयल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड में क्या लेते हैं वाटर को लेते हैं, वाटर को ले लिया मैंने। नेक्स्ट जी इज इक्वल टू, तो जी का वैल्यू दिया हुआ है 0.85, 0.85 मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर के साथ, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि इसको भी हम लोग पोइज में लिखे ग्राम में लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या निकल के आ गया सेम निकल के आ गया, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल के आ गया। अब सीधा पुट कर देंगे इसमें, तो म्यू इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी कितना है 1.038, 1.308 होल डिवाइड बाय डेंसिटी कितना दिया हुआ है 0.85, ये वैल्यू जो निकल के आया है हमारे पास वो कितना निकल के आया है, तो इसका वैल्यू जो निकल के आया है क्या निकल के आया है 1.83 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इसी को क्या बोलते हैं स्टोक्स बोलते हैं, तो 1.83 स्टोक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो बोला उसको मैंने निकाल दिया, पहले बोला था डायनामिक वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालने के लिए, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाला मैंने, उसके बाद बोला था कि डायनामिक विस्कोसिटी निकालने के लिए डायनामिक विस्कोसिटी निकाल के दिखा दिया मैंने, उसके बाद फिर बोला काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाल के दिखा दो स्टोक्स में, तो स्टोक्स के अंदर मैंने निकाल के दिखा दिया। तो ये प्रोसेस है इसको सोल्व करने का। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के बारे में मैंने इन डिटेल आपको लेक्चर 2 में समझा दिया है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्लूइड ऑफ डायनामिक वेलोसिटी इज 8.63 पोइज इज u इज इक्वल टू 2π3y माइनस वाई स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आया है वो है हमारे पास गिवन दिया हुआ है 2/3y माइनस वाई स्क्वायर, और बोलता है डायनामिक वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो है 8.63 पोइज। तो इस पोइज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, तो डिवाइड कर देंगे 10 से, 8.63 डिवाइड बाय 10 तो निकल के आ जाएगा 0.863 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट बोलता है इन विच y
u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस y मीटर above the plate. Determine the shear stress at y is equal to 0 and y is equal to 0.15. The dynamic velocity of a fluid is 8.63 poise. ये तो दिया ही हुआ है हमारे पास। तो बोलता है shear stress निकालने के लिए बोलता है कब जब at distance y is equal to 0.0 पे, और एक बोलता है y is equal to 0.15, और बोलता है कि ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो मीटर में है। इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है। तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो जो गिवन डाटा दिया हुआ था इस प्रॉब्लम का, मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। गिवन है ये हमारे पास, गिवन। नेक्स्ट शेयर स्ट्रेस निकालना है मुझे। तो शेयर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, न्यूटन्स लॉस ऑफ वेलोसिटी, मैंने बताया था आपको। तो अब मुझे निकालना है डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई निकालने के लिए हमें दिया हुआ है वेलोसिटी प्रोफाइल जो है इक्वेशन एक 2/3, यानी कि डी बाई डी वाई कितना दिया हुआ है? 2/3 वाई माइनस वाई स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो कितना निकल के आ जाएगा? 2/3 माइनस 2 इंटू वाई, ये निकल के आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू डायनामिक वेलोसिटी कितना निकाला है मैंने? 0.863 इंटू जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो कितना है? 2/3 माइनस 2 इंटू वाई, ये निकल के आ गया। अब बोलता है कि शेयर स्ट्रेस को मुझे निकालना है। शेयर स्ट्रेस मुझे निकालना है, शेयर स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस y पे। तो y इज इक्वल टू 0, क्या निकल के आ जाएगा? 0.863 इंटू 2/3 माइनस 2 इंटू वाई कितना है? 0 पुट कर दिए 0, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा शेयर स्ट्रेस। तो जो निकल के आया है हमारे पास वैल्यू 0.5753 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ से निकल के आ गया। नेक्स्ट बोलता है शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए एट अ डिस्टेंस 0.15 ही था ना, 0.15 इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? 0.863 2/3 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 0.15। तो यहाँ से भी निकल के आ जाएगा शेयर स्ट्रेस का वैल्यू एट वाई इज इक्वल टू 0.15 पे, जो निकल के आया है 0.3164 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके के प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं एसएससी जेईई के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, उसका डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। आ 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर फ्लैट प्लेट इज पुल्ड एट 2 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली थ्रू आ 3.6 मिलीमीटर थिक ऑयल लेयर सैंडविच्ड बिटवीन 2 प्लेट्स। 2 प्लेट्स के बीच में हमारा एक प्लेट रखा हुआ है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बोलता है कि वन स्टेशनरी एंड अदर मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड। तो एक स्टेशनरी है यानी कि एक फिक्स्ड है जिसका वेलोसिटी कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा, और एक मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी जो है 0.3 मीटर पर सेकंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो प्लेट है मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ ऑयल इज 0.027 पास्कल सेकंड। तो वेलोसिटी दिया हुआ है हमारे ऑयल का, विस्कोसिटी इज इक्वल टू 0.027 पास्कल सेकंड। तो पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 0.027 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो गया? डायनामिक वेलोसिटी का यूनिट हो गया हमारे पास, तो उसी को घुमा के दिया हुआ था। नेक्स्ट बोलता है, क्या बोलता है नेक्स्ट? एज्यूम वेलोसिटी इन ईच लेयर आ वेरी लीनियरली। तो वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो क्या है? लीनियरली है, ये बोला है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है निकालने के लिए प्लॉट वेलोसिटी प्रोफाइल एंड फाइंड द लोकेशन वेयर ऑयल वेलोसिटी इज 0। पहला जो पूछा निकालने के लिए वो पहले बोला है कि वेलोसिटी प्रोफाइल को आपको प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट होगा? तो आपको पता है नो स्लिप कंडीशन। तो नो स्लिप कंडीशन क्या होता है? जो वेलोसिटी होगा, जो फ्लूइड होगा बाउंड्री कॉन्टैक्ट में, तो उस फ्लूइड का भी वेलोसिटी बाउंड्री के वेलोसिटी के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पे बाउंड्री का वेलोसिटी कितना है? 0 है। तो जो फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड है ऑयल,
तो जो फ्लूइड इस बॉन्डी कॉन्टैक्ट में है उसका वेलोसिटी इस बॉन्डी के बराबर में हो जाएगा। जो बॉन्डी का वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, 0। नेक्स्ट, उसी तरीके से इसका वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। तो जो फ्लूइड इसके कॉन्टैक्ट में है, इस बॉन्डी कॉन्टैक्ट में है, यानी कि ये फ्लूइड भी कॉन्टैक्ट में है, ये फ्लूइड भी कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बोलता है इसका वेलोसिटी कितना है, 0.3 मीटर पर सेकंड, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये निकल के आएगा इस तरीके से। तो ये बन गया वेलोसिटी प्रोफाइल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका डायरेक्शन बैकवर्ड है। अगर इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड रहता तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से निकल के आता, इस तरीके से या इस तरीके से निकल के आता, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड है, तो वेलोसिटी प्रोफाइल जो निकल के आया है वो इस तरीके से निकल के आया है। नेक्स्ट बोलता है कि वो पॉइंट को फाइंड कीजिए, वो लोकेशन को फाइंड कीजिए जहाँ पे वेलोसिटी 0 है। तो दिख रहा है हमें यहाँ पे 0 है, तो इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा मुझे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, सपोज मैंने मान लिया x। जब इसे मैंने x मान लिया तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 2.6, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.6 माइनस x, 2.6 माइनस x। तो लगा सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, 0.3 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय योर डिस्टेंस 2.6 माइनस x। तो यहाँ से निकाल सकते हैं x का वैल्यू। तो x का वैल्यू जो निकल के आया है यहाँ पे से 0.339 मिलीमीटर। तो पहला पार्ट प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया। बोला था वेलोसिटी प्रोफाइल को प्लॉट करने के लिए, जो मैंने प्लॉट किया, और बोला वो लोकेशन को बताइए जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो वो भी मैंने निकाल के दिखा दिया। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस मोशन। तो फोर्सेस को निकालना है। v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये जब मूव कर रहा है तो यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे भी ऑयल है, तो ये ऑयल क्या करेगा, इसको मूव होने नहीं देगा, रोकने की कोशिश करेगा। अगर इसको रोकने की कोशिश करेगा यानी कि शेयर स्टेट डेवलप हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हो गया यहाँ पे शेयर स्टेट डेवलप। इसको मैंने मान लिया पार्ट 1, इसको मैंने मान लिया पार्ट 2। ये जो शेयर स्टेट डेवलप हुआ है बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको मैंने मान लिया τ1। यहाँ पे भी ऑयल है, ये ऑयल क्या करेगा, इसको भी मूव होने नहीं देगा, तो यहाँ पे भी एक बैकवर्ड डायरेक्शन में शेयर स्टेट डेवलप हो जाएगा। इसको मैंने मान लिया τ2। तो फोर्सेस को हम लिख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए। तो फोर्स किसके बराबर में हो जाएगा, फोर्स पार्ट 1 के लिए और प्लस फोर्स पार्ट 2 के लिए। फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया प्लस स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया तो सेम है, एरिया दिया हुआ 40 इंटू 40, दोनों के लिए सेम है, तो एरिया कॉमन हो जाएगा। टाउ को हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन्स लॉस ऑफ वेलोसिटी, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, 1 के लिए प्लस म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई 2 के लिए। क्योंकि यहाँ पे ऑयल का जो वेलोसिटी है वो सेम है दोनों के केस में, तो हम म्यू को μ1 μ2 नहीं लिखे हैं। अगर दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होता तो हम यहाँ पे μ1 और μ2 लिख देते। नेक्स्ट बोलता है म्यू इक्वल टू क्या है हमारे पास, निकाले है 0.027 इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 40 इंटू 40। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 10 to the power -4। उस बार फिर du1 यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है हमें 1 के केस में। कैसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइड बाय dy1 यानी कि h1 कितना है 1 है, मिलीमीटर में है। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 to the power -3 प्लस म्यू तो हो गया du2 यानी कि वेलोसिटी प्रोफाइल किसके केस में, पार्ट 2 के केस में क्या निकल के आएगा, फाइनल वेलोसिटी 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस लग जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस 0.3 होल डिवाइड बाय h1 कितना है, h2 कितना है 2.6 mm में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 to the power -3। तो जो इसको सोल्व करने के बाद रिजल्ट निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 12.42 फोर्स। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जेईई में।
तो उसका प्रोसेस क्या है सोल्व करने का वो मैंने आपको बता दिया। और इसी तरीके से इसी से रिलेटेड और भी जितनी प्रॉब्लम्स है वो आप खुद से सोल्व कर सकते हो। आप एबल हो किसी भी प्रॉब्लम को इस टॉपिक से सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।